सभी समाज में राधे राधे। मेहमान लाल की जय। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है और हम सहस्त्राचार के बारे में, सहस्त्राचार चक्र के बारे में, ब्रह्मरंध्र के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं। जैसा कि अपने पिछले योग सत्रों में, अपने वीडियोस में हमने बताया कि हम यात्रा करते करते आज्ञा चक्र तक आ गए थे। अब लास्ट बचता है हमारा सहस्त्राचार, जो एक ब्रह्म कमल है, जिसके बारे में शिव ने बोला है विज्ञान वैरव तंत्र में। बहुत महिमा बताई है और वही चक्र ऐसा है जिससे हम इस ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकते हैं या उससे हमारा संपर्क बनता है। जो हमारे यहाँ सहस्त्राचार, जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, जहाँ बालक को देखा है ना, जब वो छोटा बच्चा होता है उसका टप टप करता है तलवा, वो तलवा जहाँ पे वो छिद्र है जिसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, जहाँ पे अपन चोटी रखते हैं ब्राह्मण लोग, कहते हैं कि वो एंटीना है। उसी से हमें ब्रह्मांड से जो पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं या जो विचार आते हैं जो हमारे लिए लाभकारी हैं, उनको हम रिसीव कर सकते हैं। तो उसको मजबूत करना बहुत उपयोगी है और शरीर में उसका सर्वोच्च स्थान है। आज्ञा चक्र पर आकर हमारी यात्रा समाप्त तो लगभग एक रूप में हो जाती है कि हमारी एनर्जी के रूप में वहाँ तक आके वो चक्र बनने लगता है, जो रोटेशन होना चाहिए एनर्जी का, जैसा मैंने पिछली बार बताया था वीडियो में। फिर वहाँ से जब वो एनर्जी ज़्यादा बनने लगती है और वो प्रॉपर तरीके से उत्तेजित हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है, तो वो सहस्त्राचार की तरफ गति करने लगती है। सहस्त्राचार हमको उस ब्रह्मांड से कनेक्ट करने में, संपर्क बनाने में सहायता प्रदान करता है और हमारे शरीर का पूरी रूपरेखा, हमें आगे क्या करना है भविष्य में, ये हमको ज्ञान होने लगता है किसी न किसी माध्यम से। ये एक ऐसा द्वार है कि जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो आत्मा का प्रवेश स्थान, प्रवेश द्वार इसी चक्र को मान सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि प्राणी जब शरीर त्यागता है, जीवात्मा जब शरीर त्यागता है, तो वो जीवात्मा, वो आत्मा चाहता है इसी छिद्र से बाहर जाना, वापस उस ब्रह्मांड में, उस परमात्मा में लीन होना। इसीलिए उन्होंने इस छिद्र को अंतिम रूप तक बंद नहीं किया है। और यहाँ पे हमें स्पंदन महसूस होता है। ये एक जागृत चक्र है, जागृत स्थान है। इसका प्रमाण है कि इसको, ये जागृत है ही कुछ मायनों में, कुछ एक्सेप्टों पे, जी तभी हम इस दुनिया में आके अपने कार्य कर सकते हैं योग के माध्यम से। जैसा शिव बताते हैं विज्ञान वैरव तंत्र में, इसको जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम मूलाधार पर अपनी सारे प्राण की एनर्जी को एकत्रित करते हैं और वह मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा से होते हुए, हमारी सुषुम्ना में से होते हुए, बीच वाली जो इड़ा पिंगला, जैसे ये इड़ा है, ये पिंगला है, चंद्र नाड़ी, शुभ नाड़ी, बीच वाली नाड़ी से जब प्राण एक लय में और बराबर मात्रा में चलने लगता है, ना वो इड़ा से चल रहा होता है ना वो सुषुम्ना से चल रहा होता है, तब वो गति करता है सुषुम्ना की तरफ, सुषुम्ना में से सहस्त्राचार की तरफ। सहस्त्राचार चक्र को एक ब्रह्म कमल माना गया है और इसका विवरण जो है वो शिव महापुराण में भी एक जगह दिया हुआ है। और गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि आप भों की, यहाँ पे नाक की भोगनी पे अगर आप अपने ध्यान को लगाते हैं तो सहस्त्राचार की तरफ आपकी यात्रा हो सकती है। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सहस्त्राचार। सहस्त्राचार चक्र को जागृत करने के लिए हम जब
अनाहत और अपने विशुद्धि और आज्ञा से होते हुए जब सहसा सारी तरफ गति करती है सुषुम्ना में से होती हुई ऊर्जा, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको काफ़ी ताकत की आवश्यकता होती है। और वो जब उसको जैसे रॉकेट को नहीं मिलता propulsion, एक वेग, जब वो वेग आ जाता है उसके धक्के से वो हमारे सहस्त्रार तक आने लगती है ऊर्जा, और हमारा ये चक्र जागृत होने लगता है, जिससे हमें आने वाले समय के बारे में, अपने आगे की यात्रा, समाधि यात्रा के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए इसमें हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। यही चक्र के यहाँ तक पहुँचे बिना हम आगे की यात्रा नहीं कर सकते। यहाँ से आगे की यात्रा फिर अलग ही मायनों में चली जाती है, लेकिन चूंकि ये हमारे शरीर में है इसलिए इस यहाँ तक भी पहुँचने की प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो मैंने बताया था जैसे जब हमारा ये ऊर्जा का सर्कल पूरा होने लगता है तो वो गति जब तेज होगी सर्कल की, और हमें वो अनाद नाद भी सुनाई देने लगता है, तो वो जो ऊर्जा है वो गति करते करते उसमें से कुछ ऊर्जा जो है वो ऊपर की तरफ गति करने लगेगी और हमारे सहस्त्र तक पहुँचने लगेगी, और फिर वो ब्रह्मांड से हमारे कनेक्शन को स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगी। ये सर्वोच्च स्थान है, सर्वोच्च चक्र है, चक्र प्रणाली में सबसे आखिरी चक्र है, प्रथम कह लीजिए या अंतिम कह लीजिए, ना इसका आदि ना अंत, वही वाली बात है, शून्य है। इसको चाहे शुरुआत मान लीजिए चाहे अंत मान लीजिए, लेकिन क्या है कि हम शुरुआत एकदम से टॉप से नहीं कर सकते, हम नीचे से आ रहे हैं, उठते 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 ऊपर तक जाने के लिए ज्ञान का भंडार जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, वो आंख बंद करने पे भी हमको दिखाई देने लगता है, ज्ञान होने लगता है। और कहते हैं ना कि जैसे वो कालिदास जी के वहाँ पे चोट लगी थी सिर में, तो उनकी कोई वो खुल गया था, चक्र खुल गया था, तो वो इतने बड़े कवि बने, उन्होंने बड़ी बड़ी रचनाएं करी उन्होंने, कालिदास ने, मेघदूत वगैरह, कुमार संभव, ऐसी। तो हम ज्ञान के उस लेवल पे पहुँच जाते हैं जहाँ हमें जानने के लिए कुछ भी और आवश्यक नहीं। तो क्रिया वही है कि हम अपने मूलाधार पर ध्यान करेंगे, फिर अपना स्वाधिष्ठान पर और मणिपूरक पर, और वहाँ पे उड्डयन बंद लगाएंगे, फिर अनाहत पर, फिर विशुद्धि पर दो दो बार, और वहाँ पर जलंधर बंद लगाएंगे, फिर आज्ञा चक्र पर, सहस्त्र चक्र पर ध्यान करेंगे, शिव का ध्यान करेंगे, और महाबंध लगाएंगे, खिचड़ी मुद्दा लगाएंगे, सांभवी लगाएंगे। ये सब इसी चक्र तक, इसी स्टेशन तक पहुंचने के हमारे स्टेशन है, छोटे छोटे पड़ाव हैं जिनको पार करते करते हम यहाँ तक पहुँचेंगे, और फिर प्रभु प्राप्ति में आसानी करेंगे, और अपने शरीर की जो शारीरिक क्रियाएं हैं, विचारों के ऊपर पूरा कंट्रोल हमारा होगा, हमारे मन के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। तो करते हैं दो दो बार, प्राण को पूर्ण खींचेंगे, कुंभक करेंगे, ध्यान को मूलाधार पर ले जाएंगे और अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए कल्पना करेंगे कि वहाँ की जो ऊर्जा है वो स्वाधिष्ठान की तरफ मम क्षेत्र के ऊपर गति कर रही है, और मूलाधार के बीज मंत्र लंब का उच्चार करेंगे, दो बार करेंगे। लम, कल्पना करेंगे कि हम वो जो ऊर्जा है वो हमारे सुषुम्ना मतलब हमारी रीढ़ में से होती हुई ऊपर की तरफ गति कर रही है, और फिर वो स्वाधिष्ठान मतलब हमारे बम तक आ रही है,
प्राण को भी वहाँ पर स्थिर करने का ध्यान करेंगे। नारंगी रंग की ऊर्जा और बम भी का ध्यान करेंगे। पानी का ध्यान करेंगे कि हम किसी तालाब के किनारे या गंगा जी के तट पर बैठे हैं। बम का उच्चारण करते हुए लम बम बम लम, ऐसे बम, ऐसे ही रम, मतलब अपने मणिपुरक पर जो सूर्य के समान दीप्तिमान है वहाँ तक ऊर्जा उठती हुई आ रही है। हम इतने दिन से कर रहे हैं तो अब इसमें हमें ज़्यादा मतलब ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वो रास्ते बन चुके हैं, वो ऊर्जा अपने आप वहाँ तक पहुँचेगी। हमको महसूस होगी कि हमारे मणिपूरक क्षेत्र तक आ रही है वो ऊर्जा, वो ऊपर की तरफ गति करती हुई। तो हम बीज मंत्र का भी उच्चार करेंगे, साथ में भी कर सकते हैं, जैसे लम बम रम, रम बम लम, आरोह और अवरोह। तो ऐसे करेंगे हम। अब हम ध्यान करेंगे रम यानी मणिपुरक पर, जहाँ सूर्य देव हैं, सूर्य का प्रकाश है, और कल्पना करेंगे कि सुषुम्ना में से वो चारों तरफ चक्र जो हमारी रीढ़ की हड्डी में है, नाभि के पीछे जागृत हो रहा है और वहाँ तक ऊर्जा बन रही है, ऊर्जा वहाँ तक पहुँच रही है। रम का उच्चारण करते हुए ऐसे ही हम अपने अनाहत पर, यानी कि यम, जहाँ पर हरे रंग की ऊर्जा अनाहत चक्र पर हृदय के बीच में, यहाँ ध्यान करेंगे जो हमारी रीढ़ की हड्डी में स्थित है और वो गोल गोल घूम रहा है। ऐसा एक्चुअली में तो चक्र का मतलब ये हो गया कि हमारी सारी जो नस नाड़ियाँ हैं वो इन जंक्शन पॉइंट्स पर आकर मिल रही हैं। तो वो इस तरह से कि इधर से भी आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं, तो यहाँ पे एक जंक्शन बन गया है। तो हम चाहते हैं कि वो पॉइंट, वो क्षेत्र जो है वो ऊर्जा से भर जाए, और जिससे वहाँ से निकलने वाली ऊर्जा वहाँ पे आए भी, और वहाँ से जब प्रभावित हो तो हमारी जो नस नाड़ियाँ ब्लॉकेज हैं, जो हमारे सर्वाइकल या पीठ के दर्द वगैरह हैं, वहाँ तक वो ऊर्जा, वो ऑक्सीजन, वो प्राणवायु पहुँचने लगे। यम का उच्चारण करेंगे, प्राण को वहाँ पर स्थिर करेंगे, सांस खींचते हुए कुंभक करेंगे। यहाँ पर बीज मंत्र है लम बम रम यम, ऐसे करते हुए हम यहाँ तक आ गए। लम बम रम यम, यम बम रम लम। जो हमारी सुषुम्ना में प्राण प्रभावित हो रहा है वो हमारे अनाहत तक आ गया। और अनाहत से विशुद्धि की यात्रा, यानी कि कंठकूप, जिसका रंग नीला है, विशुद्धि चक्र, बीज मंत्र हम, आकाश क्षेत्र, ये हमारा यहाँ तक क्या मतलब इस ऊर्जा को पकड़ लेगा, ग्रहण कर लेगा इस एनर्जी को जो यहाँ से ऊपर आ रही है ऊर्जा, और उसको प्रभावित करेगा। इससे हमें शक्ति का एहसास होता है। काफ़ी सारे मतलब सब चक्रों में मतलब सर्वांगीण विकास है ये तो। हर तरह से हर क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी। आप सीधी सी बात है, अच्छा लगेगा, आप आलस नहीं होगा, वो सब जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपका शरीर एक लय में आ जाएगा।
और प्रभु की प्राप्ति में भी आसानी होगी आगे की यात्रा में। बीज मंत्र हम का उच्चारण, नीले रंग की हवा का ध्यान, आकाश क्षेत्र का ध्यान, कंठकूप में प्राण का प्रवेश। लम बम रम यम हम बम रम यम यम हम, अनाज से विशुद्धि तक, यम हम यम हम 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 थरथराहट महसूस करेंगे, कंपन महसूस करेंगे। नीले रंग की हवा, आकाश क्षेत्र और इस चक्र को जागृत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से उठती हुई ऊर्जा हमारे थर्ड आई यानी कि आज्ञा चक्र तक आएगी और आज्ञा चक्र से फिर ऊपर। ऐसे ही करेंगे। आज्ञा चक्र मतलब श्वेत रंग का प्रकाश, एक तारे का स्थान, ओम बीज मंत्र कुंभक करते हुए यहाँ पर हम प्रभु को पूर्ण समर्पण कर देंगे, इस ब्रह्मांड को समर्पण कर देंगे कि प्रभु अब जैसी इच्छा हो अब तुम करो। अब जहाँ तक मैं कर सकता था वहाँ तक मैंने कर लिया, अब आगे की यात्रा आप कराओ। यानी कि हमने अपने आप को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को सौंप दिया। यहाँ से आगे की यात्रा वो रास्ता बताएंगे, वो करेंगे। हमको सिर्फ प्रयास करना है, वहाँ पे उपस्थित रहना है, बाकी सब काम ब्रह्मांड स्वयं करेगा। शांत चित्त से ध्यान करते हुए सहस्त्रासार में शांति से सिर्फ देखें। ज़्यादा प्राण का भी सिर्फ छू के आना है, मतलब आगे की यात्रा तो वो खुद ही होगी। तो वहाँ तक बस हमें अपनी कॉन्शियस को ले जाना है, अपने ध्यान को ले जाना है, अपने प्राण को वहाँ पे स्थिर करना है, बस इतना ही करना है। रोज ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सर के दर्द और सहस्त्रासार में आपको यहाँ पर चींटियाँ चलती हुई, कंपन अजीब सा और एक प्रेम आनंद की अनुभूति अपने आप होने लगेगी। और फिर वो वहाँ से आपका कनेक्शन, आपके पास अच्छे विचार आएंगे, अच्छे लोग मिलेंगे आपको, और जो आपको चाहिए धन संपदा स्वास्थ्य वो सब प्राप्त होने लगेगा। प्रभु की प्राप्ति के लिए आसान होगा आगे का रास्ता। ऐसी कल्पना करते हुए इसका ध्यान करें। इस तरह से ये हमारा पूरा एक चक्र होता है। रोज इसको 2 बार इस चक्र को करें, इस पूरी प्रक्रिया को करें, जिससे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, जिससे आपको ना योग करने, ना आसन करने की, वो आसन करने की नहीं, एक्सरसाइज करने की या उचित खान पान की, वैसे तो गलत खान पान की इच्छा ही नहीं करेगी और आपका शरीर उचित दिशा में गति कर पाएगा। आपका मन, आपका शरीर और आपका जो भावनाएं हैं वो सिर्फ एक दिशा में होकर कार्य करेंगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे। कैसा लगा बताएं। आगे और हम प्रकाश डालते रहेंगे।